नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि मैं हर महीने एक जो सवाल जवाब का सेशन है वो आप लोगों के साथ करूंगा, ये मैंने आप लोगों से कहा था। तो जून के महीने में मैं अब तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये धूप सीरीज़ के ऊपर थोड़ा काम कर रहा था, तो इस वजह से वो समय नहीं हुआ जून के पहले पहले ही करना। तो मुझे लगा कि अभी जो है 15 तारीख भी नहीं हुआ है तो मैं अभी कर देता हूँ ये। वैसे मेरा प्लान था कि मैं लास्ट में जाकर करूँगा, पर धूप के ऊपर भी कई सवाल आ रहे हैं, मैं उसके ऊपर अलग से एक सवाल जवाब का करने की कोशिश करूँगा। पर आज मुझे जो कुछ सवाल मिले हैं मुझे लगता है वो आप लोगों को जवाब दे देना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत विस्तार से वीडियो बनाने जाऊंगा तो हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए। आप लोगों के कम से कम सवाल का समाधान तो आप लोगों को मिल जाएगा इससे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल जवाब का एक सेशन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले ना दोस्तों, मुझे आप लोग हमेशा जो सवाल जवाब का सेशन होगा उसमें आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आप लोग घर पे किस तरीके से पूजा करते हैं। ये एक तरीके से ये सवाल जवाब का जो सेशन है ना, वो आप लोगों के साथ मेरा एक कम्युनिकेशन वीडियो आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग कैसे हैं, आप लोग अपने घर पे कैसे पूजा करते हैं, कैसे पूजा करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई और चीज़ें जो है आप लोग मुझसे साझा करना चाहते हैं तो एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक जो है ना कोई मुझसे बड़े हो सकते हैं, मेरी माँ की उम्र के हो सकती है, तो वो मुझसे जो है ना एक बेटे की तरह भी एक शेयर कर सकता है। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर हम सिर्फ जो है कर्म कांडे के ऊपर या फिर सिर्फ पूजा पद्धतियों के ऊपर ही नहीं, बल्कि हम अपनी संस्कृति के, हम अपनी भावना की भी अगर आदान प्रदान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों हमारे इस चैनल के लिए, और ये जो धूप आरात्रिक परिवार आप सबको लेकर है उनके लिए भी। तो चलिए दोस्तों, मैं जो कुछ सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, कुछ उसके ऊपर मैं आपको आज जवाब दे देता हूँ। मैंने करीब जो है 15 क्वेश्चन ले लिए हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सोचा था कि 20-25 लूँगा, पर उससे क्या होता है ना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक सवाल के ऊपर जवाब देने के लिए भी थोड़ा समय लगता है एक सवाल को समझाने के लिए। तो मैंने बहुत सारे सवाल नहीं लिया है। तो चलिए झटपट जो है ना वो शुरू करते हैं अपने जो सवाल जवाब का सेशन जो है। तो उसमें पहला जो सवाल है उसमें सवाल है कि क्या प्रतिदिन देवी माँ को दशांग धूप हम कर सकते हैं घर पे? हाँ बिल्कुल, प्रतिदिन आप अपने घर पे जो है माँ को दशांग धूप ज़रूर कर सकते हैं। वैसे दुर्गा पूजा के समय जो है ना खास कर किया जाता है, अगर आप शुक्ल अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो उस समय भी आप दशांग धूप कर सकते हैं, या फिर जो है आप अमावस्या पर पूजा कर रहे हैं तो उस समय भी आप दशांग धूप कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं या कोई दूसरे व्रत कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उसमें भी आप दशांग धूप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ को दशांग धूप प्रतिदिन दिया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद का सवाल है, धूप पूजा के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है? वैसे धूप पूजा के लिए जो सामग्री आवश्यक होता है उसमें सबसे पहले तो, क्योंकि ये धूप पूजा है तो उसमें आपको धुनुची एक लेना होगा पीतल का, उसमें राल गुग्गुल का इंतज़ाम करना होगा। गोबर के कंडी में अगर आप धूप करना चाहते हैं तो वो, वैसे मैं नारियल के छिलके में खुद करता हूँ तो मैं सबको कहता हूँ कि अगर हो सके तो नारियल के छिलके में ही आप अगर धूप जला पाते घी के बाती से तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ जो है आपको चंदन ले लेना है, उसके साथ आपको पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, और वंदन यानी कि भगवान की स्तव अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो धूप पूजा के लिए 5 जो चीज़ें हैं वो आपको नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। उसमें आपको सबसे पहले चंदन से भगवान की पूजा करनी होगी, उसके बाद पुष्प चढ़ाना होगा, अक्षत चढ़ाना होगा, धुनुची धूप जो है वो आपको निवेदन करना होगा, और भगवान की बंदन या स्तव आपको करना होगा, और उसके बाद आरती। तो यही होती है धूप पूजा के सरल और सहज नियम। उसके बाद का सवाल है, क्या प्रतिदिन की पूजा में पंचदीपक ही इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप प्रतिदिन की पूजा में पंचदीपक इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे बढ़कर तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रतिदिन अगर आप जो है घी के पंचदीपक से आरती करते हैं दोनों वक्त तो ये सबसे अच्छा होता है। वैसे अगर आप घी से ना भी करते हैं, तिल के जो तेल है या फिर सरसों के तेल के पंचदीपक जलाकर भी अगर आप आरती करते हैं
तो भी चलेगा दोस्तों, उसमें उसमें भी कोई बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल नहीं है। तिल के तेल वैसे ज़्यादा अच्छा होता है आरती करने के लिए, पर सरसों के तेल प्रदेश के हिसाब से जहाँ पर ज़्यादा मिलता है, तिल के तेल उन जगहों पर उतना अच्छा शायद नहीं मिल पाता है, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं। तो पंचदीपक सबसे अच्छा होता है अगर आप प्रतिदिन की पूजा के लिए कर रहे हैं। पर अगर आप जो है पंचदीपक नहीं जला पाते हैं या फिर आप बहुत समय से एक दीपक ही जलाते आए हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि जो फूल सीधी बाती होती है, यानी कि फूल बाती या फिर सीधी बाती कही जाती है, तो आप एक बाती ना लें आरती के लिए, कम से कम 2 या 3 बाती का आप उपयोग करें। 3 बाती ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो है ना 3, 5, 7 इसी संख्या में जो है ना बाती को इस्तेमाल करने के बारे में आरती में कहा गया है। तो आप जो है दोस्तों आप 3 बाती का एक साथ जो है मिलाकर जो है आरती के दीपक जलाइए एक दीपक में ही, और उसके बाद उससे आरती आप कर सकते हैं। तो पंचदीपक अगर हो सके तो प्रतिदिन इस्तेमाल करिए, वरना एक दीपक में ही उसी तरीके से बाती लगाकर आप जो है आरती कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद का सवाल आता है, मिट्टी का कलश ज़्यादा सही है या पीतल तांबे का कलश? वैसे देखिए, कलश जो होता है ना, जिसे कुंभ कहा जाता है, उसमें अगर मिट्टी का कलश इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर मिट्टी के कलश में क्या होता है कि उसे विसर्जित करना होता है, क्योंकि मिट्टी के कलश दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि घर पे जैसे हम पीतल या तांबे का कलश इस्तेमाल करते हैं तो उसे मांज धोकर जो है ना फिर से दोबारा इस्तेमाल करते हैं। पर मिट्टी के कलश को क्या होता है, जैसे हमने लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए एक गुरुवार को अगर मिट्टी के कलश स्थापन की है, तो दूसरे गुरुवार को उस मिट्टी के कलश को विसर्जित कर देना होता है और दूसरे मिट्टी का कलश जो है उसे प्रतिष्ठा करना होता है। तो इस वजह से जो होता है ना, गृहस्थों के लिए ये संभव नहीं होता है। और आजकल तालाब यहाँ पर ऐसी जगह जो है ना, यहाँ तक कि गार्डन भी नहीं होते कि जहाँ पर आप जो है मिट्टी को खोदकर उसमें जो है विसर्जित करते अलग से। हाँ, मिट्टी को खोद के भी जो है ना उसमें भी पानी डाल के उसमें भी विसर्जित करके ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है, वो भी किया जाता है। तो जिनके वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं वो मिट्टी का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो तालाब में या फिर अपने घर के ही गार्डन में अगर विसर्जन कर पाते हैं इस तरीके से, तो वो मिट्टी का कलश अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी के कलश को बहुत शुभ माना जाता है। पर अगर किसी के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है तो उनके लिए तांबा या पीतल का कलश अच्छा होता है। पर मैं फिर से कहूँगा आपको कि अगर मिट्टी के कलश आप किसी विशेष पूजा के दिन इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। पर इसी वजह से, क्योंकि गृहस्थों के लिए संभव नहीं होता है कि हर समय विसर्जित करने जाना या फिर ऐसी चीज़ें, तो इस वजह से जो होता है ना, घरों पे हम पीतल और तांबे का ही कलश इस्तेमाल करते। एक बार हमने उसे मांज लिया, साफ कर लिया, दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अपनी सुविधा के अनुसार। पर मिट्टी के कलश को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं तो आप मिट्टी के कलश ज़रूर इस्तेमाल करिए दोस्तों। उसके बाद का सवाल आता है, क्या प्रति गुरुवार लक्ष्मी माँ को कमल गट्टे से धूप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। प्रति गुरुवार को या कई जगह पर तो शुक्रवार के दिन भी लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। तो आप जो है ना कमल गट्टे, घी, धूप, गुग्गुल, चंदन, इन सभी चीज़ों को एक साथ करके जो है ना आप माँ को धूप कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आप धुना ले लीजिए, गुग्गुल ले लीजिए, कमल गट्टे ले लीजिए, उसके साथ जो है आप अगरू और चंदन मिला लीजिए, और उसके साथ घी और जो शहद है अगर उसका इस्तेमाल कर पाते तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर आप माँ को धूप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये श्री हरि विष्णु के साथ भी अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ये कमल गट्टे की ये जो धूप है वो आप कर सकते हैं। कई जगह पर जो है माँ लक्ष्मी को हरिद्रा अर्चन की जाती है, यानी हल्दी से पूजन किया जाता है। तो वहाँ पर हल्दी के जो सूखे हल्दी के गांठ होते हैं उससे भी जो है ना धूप गुग्गुल में मिलाकर माँ को धूप किया जाता है। तो आप अगर वो भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद का सवाल आता है, मिट्टी के धुनुची या पीतल धुनुची क्या सही है? ये सवाल मुझे नहीं, मतलब पहले दिन से जब मैं सवाल जवाब का सेशन कर रहा हूँ उस समय से ये सवाल मुझे कंटिन्यू मिलता आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये सवाल जो है ना हर समय जवाब देने की। तो मिट्टी के धुनुची और जो पीतल के धुनुची है उसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो यही होता है कि आप अगर घर के पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप पीतल के धुनुची का ही इस्तेमाल कर लीजिए। मिट्टी के धुनुची
क्या होता है कई समय ताप के वजह से होता है ना, वो फट जाता है क्योंकि वो बहुत पतला टाइप का होता है, तो इस वजह से मिट्टी के धुनुची फट जाते हैं। और कुछ जो तांत्रिक विधान होते उसके अनुसार ये कहा जाता है क्योंकि घर की पूजा जो होती है वो राजसिक पूजा होती है और धूप जो है वो भगवान को एक तरीके से नैवेद्य के तौर पर चढ़ाई जाती है। तो धूप दीप करने के जो पात्र होते हैं ना, वो हमेशा जो है अगर पीतल का होता है गृहस्थ पूजा के लिए तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो आरती के पात्र पीतल का रहेगा तो वो ज़्यादा सही होता है। बहुत सारे मतों में ये भी होता है कि जो शमशान में जो पूजा होती है वहाँ पर जो है ना मिट्टी के पात्र में धुनुची धूप किए जाते हैं, तो इसलिए गृहस्थ के पूजा के लिए मिट्टी के पात्र की जगह जो है ना पीतल की चीज़ें इस्तेमाल करना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। मुझे जो चीज़ मुझे लगा, यानी कि मैंने पढ़ाई करके या फिर थोड़े बहुत जानकारी जो मैंने प्राप्त की है लोगों से बात करके, तो वो मुझे जहाँ तक समझ में आया है, घर की पूजा मोस्टली क्या होता है वो सात्विक और राजसिक इन दोनों भाव से की जाती है। तो सात्विक पूजा के लिए जो होता है ना, जो शुद्ध चीज़ होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राजसिक पूजा में जैसे पीतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग चांदी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, राजसिक पूजा गृहस्थों की पूजा राजसिक होती है मोस्टली। कुछ लोग जो है अपनी वैराग्य की भावना से सात्विक पूजा भी गृहस्थ में करते हैं, पर गृहस्थों की पूजा में राजसिक भाव जो है ना, राजसिक भाव ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उसमें धातु के इस्तेमाल को ही ज़्यादा सही माना गया है। और धुनुची जो है जैसे कि इस्तेमाल करने के बाद शायद उसे फेंक दिया जाता है और बार बार उसे फेंकना पड़ना, इसी वजह से शायद इस नियम को बताया गया है कि घर पे जब आप पूजा कर रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उसके पात्र जो है ना अगर पीतल के होंगे तो वो ज़्यादा सही होता है। तो ये एक लौकिक मत भी है एक तरीके से कि आप अगर घर पे पीतल के करते तो ज़्यादा सही रहता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप मिट्टी के धुनुची अगर आपको पीतल के नहीं मिल रहे तो आप केवल उसके अभाव में मिट्टी के धुनुची आपको बस मिल रहे हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मनाही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास मनाही नहीं है। आपको अगर मिट्टी का ही मिलता है केवल तो आप मिट्टी के धूप पात्र में ही जो है ना धुनुची धूप आप कर सकते हैं। पर अगर आपको पीतल का मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो वो ज़्यादा सही रहता है दोस्तों, क्योंकि घर की पूजा राजसिक भाव से होती है। राजसिक भाव से जब पूजा होती है तो उसमें धातु के वस्तुओं का उपयोग करना ही ज़्यादा सही होता है, खासकर जो धूप दीप के चीज़ें होते हैं उसमें। तो क्योंकि ये अग्नि माध्यम से जलाते हैं, भगवान को एक तरीके से ये भोजन हम प्रदान कर रहे हैं नैवेद्य रूपी धूप दीप के धुएं के माध्यम से, तो इसलिए वो सारी पात्र जो है ना वो अगर पीतल के होंगे या फिर चांदी के होते हैं तो वही ज़्यादा सही होता है दोस्तों। पर कलश के मामले में वो चीज़ अलग होता है, क्योंकि कलश जो होता है ना वो मिट्टी का ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। वैसे हम अपनी सुविधा के लिए पीतल या तांबे का भी इस्तेमाल उसमें कर ही सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों, आप धुनुची अगर हो सके तो पीतल का ही इस्तेमाल करने की आप कोशिश करिए गृहस्थ पूजा के लिए। मैं इसके ऊपर ना एक विस्तार से वीडियो आप लोगों को बना दूंगा ताकि आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत मिलता है, बहुत बार मुझे ये सवाल मिला है। तो मैं इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा दोस्तों। इसके बाद जो सवाल आ रहा है वो सवाल है कि अगर संकट मोचन व्रत करें तो कैसे धूप करें। संकट मोचन यानी कि हनुमान जी की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले तो ये सही कर ले कि आप कितने दिन तक ये व्रत कर रहे हैं। अगर आप 8 मंगलवार तक जो है संकट मोचन की पूजा व्रत करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से संकल्प ले। अगर आप 16 दिन तक करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से संकल्प ले दोस्तों। संकट मोचन जो पूजा या व्रत आप करेंगे उसमें आपको सबसे पहले श्री राम जी को जो है ना, जो तुलसी के काष्ठ होते हैं उसमें घी मिलाकर राल गोकुल के साथ चंदन के साथ आपको धूप करना चाहिए और वही धूप जो है ना संकट मोचन श्री हनुमान जी को फिर उससे आरती करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जब भी संकट मोचन पूजा करते या हनुमान जी की कोई भी पूजा करते तो उसमें आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ श्री राम को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद ही जो है ना राम जानकी के पूजा के जो भी सारे अर्पण के वस्तु होंगे वही आप हनुमान जी को अर्पण करें, क्योंकि श्री राम जानकी के प्रसाद स्वरूप चीज़ ही जो है ना श्री संकट मोचन हनुमान ग्रहण करते हैं। इस बात का आपको ध्यान
ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, केवल वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका चालीसा पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, आपको सबसे पहले राम जानकी को वो चीज़ अर्पण करना पड़ेगा, और जब वो राम जानकी को अर्पण करने के बाद वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है, तब आप संकट मोचन श्री हनुमान जी को उसे अर्पण करिए। और हनुमान चालीसा का तो आप पाठ कर ही रहे हैं, उसके साथ थोड़ा सा अगर आप रामचरितमानस का पाठ कर पाते या राम चालीसा पहले पाठ कर पाते तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। इसके बाद का जो सवाल आता है वो पितरों को प्रतिदिन धुनी में क्या क्या दे। पितरों को वैसे प्रतिदिन की अगर आप धुनी करना चाहते तो उसमें आप जो है ना राल का और चंदन का आप उपयोग करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। राल और चंदन की धुनी जो है आप अपनी हर पितरों को दे सकते हैं। और विशेष जो पर्व होते हैं जो कि पितृपक्ष वगैरह, इस समय जो है ना आप तुलसी के वहाँ पर भी इसे जलाकर रख सकते हैं अपने पितरों के नाम पर। तो प्रतिदिन के लिए जो आप पितरों की फ़ोटो पर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए चंदन और राल ये धुनी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। इसके बाद का सवाल आता है दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। ये ना आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। भोग देखिए, बहुत सारे लोग मंगल धूप जो होता है उस समय भी कुछ लोग जो है शरबत का भोग लगाते या फिर बतासे वगैरह का भोग लगाते। उसके बाद जो होता है, जो सुबह की पूजा का समय होता है उस समय जो है फल का भोग लगाते हैं। जो मध्याह्न के समय होता है उस समय पकवान का भोग लगाया जाता है, पूरी सब्जी या फिर कुछ लोग खिचड़ी वगैरह भी चढ़ाते हैं, तो वो होता है। और उसके बाद संध्या आरती के पहले जब भगवान का उत्थान होता है उस समय उन्हें फल मिठाई वगैरह का भोग लगाया जाता है। तो भोग लगाने के ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने समय जो है ना दे पाते हैं, घर पे रहते हैं और आपके पास कितना समय है भोग वगैरह बनाने की। पर मैं आपको कहूँगा अगर आप भोग पूजन करना चाहते हैं और आपके पास बहुत समय है तो सही है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल मध्याह्न के समय ही जो है ना भोग सेवा धूप सेवा ये आप एक साथ कर सकते हैं। और प्रतिदिन अगर आप जो है एक ही हर समय यानी कि सुबह से लेकर आप जो उत्थान के जो समय होते संध्या आरती के पहले तक भोग अगर आप चढ़ा पाते हैं प्रतिदिन कंटिन्यू, तो ही आप जो है ना भोग प्रक्रिया को शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 4 बार भोग लगाया तो दूसरे दिन आप एक बार ही थोड़े बहुत भोग लगा पाए। तो आप जितना आपके सामर्थ्य है, जितना आपकी शारीरिक क्षमता है, जितना आपकी कर्म क्षमता है, उसी के अनुसार इन चीज़ों को हमेशा करना चाहिए। हमने एक हफ्ते 1 महीने किए, उसके बाद हमने बंद कर दिए क्योंकि हमसे नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही इन सारी चीज़ों को करना चाहिए दोस्तों। तो मेरे लिए तो ये सुझाव रहेगा, क्योंकि आज कल हमारे घरों में जो है ना हमें अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है, तो इस वजह से अगर संभव हो सके तो आप जो है मध्याह्न के समय का ही भोग अगर केवल लगाते हैं और उस समय धूप सेवा आरती करते हैं तो ये अच्छा होता है। पर दूसरे समय भी अगर आप अलग से कोई फल वगैरह ये सब कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद का सवाल आता है केवल कपूर से आरती करना कितना सही है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक्चुअल में केवल कपूर से आरती तभी की जाती है जब हमारे पास समय का अभाव होता है। कपूर को जो है ना धूप दीप का एक मिलित रूप माना जाता है, क्योंकि कपूर को धूप भी कहा गया है और कपूर में ज्योति भी होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें, तो ये दीप स्वरूप भी होता है। तो कपूर धूप या कपूर दीप बाती से जो है ना आप भगवान की एक साथ पूजा कर सकते हैं। अगर आप जो है धुनुची धूप या फिर पंचदीपक जलाकर आपके पास आरती करने की समय नहीं है, जैसे मंगल आरती के समय बहुत सारे लोगों को उस समय बहुत हड़बड़ी होती है, जो लोग ऑफिस वगैरह जाना जाते हैं या फिर काम में व्यापार में जाते हो, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है उस समय बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना सुबह सुबह, तो वो क्या करते कपूर से आरती करते। तो ये भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर कम से कम आप कोशिश करिए कि दिन में अगर 2 बार हो सके तो धुनुची धूप और पंचदीपक जलाकर आरती करने की। पर बहुत सारे लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं वैसे कि अगर हम धुनुची धूप के साथ जो है कपूर दीप से आरती कर लेते हैं तो वो कितना सही रहेगा। वैसे देखिए दोस्तों, जब हम धूप कर रहे हैं तो वहाँ पर तो दीप की आरती करना ही सही होता है, पर अगर आपके पास समय नहीं है, अभाव है, तो सही है आप धुनुची धूप के साथ जो है कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ये नियम मैंने बनारस में भी देखा है कि वहाँ पर धूप और कपूर जो है उससे आरती की जाती है, तो आप ये कर सकते। पर केवल कपूर से भी आरती करना सही होता है अगर आप मंगल धूप के समय या फिर आपके समय के अभाव में आप करते हैं तो।
इसके बाद का सवाल आता है, अमावस्या की पूजा दुर्गा माँ के फोटो में कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, इससे कर सकते हैं आप, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप लाल फूलों की माला से माँ को सजा दीजिए, रक्त चंदन का टीका लगा दीजिए, माँ की आरती करिए। और अगर आप माँ काली की भावना से उस समय माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो आप जैसे जयकारा लगा लीजिए, जय माँ काली, इस तरीके के से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि अमावस्या के दिन अगर आप माँ दुर्गा की ही पूजा करते हैं तो ये बिल्कुल भी अपनी मन में कोई हिचकिचाहट मत रखिए। अगर आपके घर में जो है माँ दुर्गा प्रतिष्ठित हैं तो वो आप वही जगह पर जो मतलब माँ के उसी चित्र में जो है या फिर मूर्ति में ही जो है ना, आप माँ की पूजा अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद का सवाल आता है, क्या गणेश जी को हर दिन लड्डू चढ़ाना ही ज़रूरी होता है? अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर प्रतिदिन लड्डू चढ़ा पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लड्डू का जुगाड़ कर पाते हैं या फिर घर पे भी बनाकर आप उन्हें दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। पर अगर आप लड्डू का जुगाड़ नहीं कर पा रहे तो आप गुड़ भी जो है ना श्री गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। गुड़ भी उन्हें बहुत प्रिय होता है। तो लड्डू अगर आपको प्रतिदिन मिल जाता है और आपकी ऐसी भावना होती है, देखिए दोस्तों ये ना हर किसी के अपनी अपनी भावना के ऊपर निर्भर करता है। कोई जो है बहुत फूलों से भगवान को सजाना चाहता है, कोई जो है भगवान को बहुत अच्छे से ड्रेस पहनाना चाहता है, यानी वस्त्र सेवा करना चाहते हैं। कोई जो है धूप से ही सेवा करना चाहता है, बहुत सुगंधित धूप भगवान के सामने जलाकर रखना चाहते हैं। कोई जो है भगवान को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाहते हैं। तो ये हर किसी के अपनी भावना के ऊपर निर्भर करते हैं। इसी वजह से पूजा के इतने सारे उपचार हैं कि आपको जो भी पसंद है, आपको फूलों से श्रृंगार करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वही करिए, उससे ही भगवान आपके लिए प्रसन्न हो जाएंगे। आपको अगर जो है भगवान के लिए धूप वगैरह करना ये अच्छा लगता है, यानी सुगंधित धूपों से भगवान की आराधना करना अच्छा लगता है, तो आप वही करिए, उससे ही भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। आप भगवान को बहुत अच्छे से श्रृंगार करवाकर, वस्त्र पहनाकर, गहने पहनाकर रखना चाहते तब वही वस्त्र सेवा करिए, श्रृंगार सेवा करिए, तो उसी से भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो हर किसी के अपनी अपनी भावना होती है। उसी तरीके से भोग प्रसाद ये चढ़ाने की भी अपनी भावना होती है कि हम अपने भगवान को ये चढ़ाएंगे रोज़ तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये आपकी सेवा की भावना है। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी विषय नहीं है कि आप अगर इसे जो है थोड़ा प्रतिदिन अगर दूसरे तरीके से भी अगर करते हैं, यानी कि लड्डू के जगह पर अगर गुड़ भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हर समय अगर लड्डू नहीं भी मिल रहा है तो ये कोई समस्या की बात नहीं है। पर अगर आप प्रतिदिन लड्डू का इंतज़ाम कर पाते या घर पे भी बनाकर रखते हैं बेसन के लड्डू वगैरह भगवान के लिए अलग से, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी भावना के ऊपर, सेवा की भावना के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चढ़ाना ही होगा और अगर हमने नहीं चढ़ा दिया तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपकी सेवा की भावना के ऊपर है। जैसे देखिए धूप हमें हो सकता है कि हम अष्टांग धूप प्रतिदिन जलाते हैं, पर हो सकता है कि किसी दिन वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि बारिश का सीज़न है, हम इंतज़ाम भी नहीं कर पा रहे हैं तो केवल लाल गुग्गुल से ही हम जलाकर धूप कर रहे हैं, तो इससे कोई भगवान नाराज़ नहीं होते। आपकी सेवा की वो भावना को समझते हैं। तो प्रतिदिन अगर आप कर पाते हैं लड्डू से पूजा तो अच्छा है, पर अगर नहीं मिल रहा है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई विचलित होने की या फिर अपने मन को मायूस करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन अगर आप थोड़ा शक्कर या गुड़ भी भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान वो भी प्रसन्नता से ग्रहण ज़रूर करेंगे दोस्तों। इसके बाद का सवाल आता है, मैं पहले केवल धूप दीप जलाता था, अब धूप पूजा करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। धूप दीप जलाते हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है आप शायद अगरबत्ती और दीप जलाते थे, तो अगरबत्ती तो मैं कहता हूँ वैसे जलाना नहीं चाहते, पर अगर आपने अभी धूप पूजा के मन बना लिया है तो सबसे पहले तो आप ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आप प्रतिदिन धूप पूजा के माध्यम से ही पूजा कर पाएंगे या आपके पास उतना समय है तो। क्योंकि ऐसा हुआ कि आपने स्टार्ट उसे कर दिया पर उसके बाद वो आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू, तो ये सही नहीं होगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो है ना उतना समय है या नहीं। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप कोई विशेष दिन, यानी किसी भगवान को आप विशेष रूप से मानते हैं, जैसे शिव जी को मानते हैं या फिर जो है माँ दुर्गा को मानते हैं, तो आप उनके विशेष दिन पर जो है ना केवल धूप पूजा कर सकते हैं। पर प्रतिदिन की अगर आपने एक बार ये संकल्प ले लिया, शुरू कर ली एक तरीके से कि मैं प्रतिदिन धूप पूजा के माध्यम से पूजा करूंगा, अगर आप प्रतिदिन कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा है। पर अगर आपके पास समय नहीं है और आप बस
ये देखकर आपको अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से भी पूजा करने में बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप केवल शुरू मत कीजिए। आप अपने मन को जो है ना सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आपको प्रतिदिन पूजा करना होगा, और अगर आप प्रतिदिन पूजा कर पाते हैं तभी जो है ना ये चीज़ आप शुरू कीजिए, वरना जैसे आप धूप दीप करते हैं आप वही कीजिए, और विशेष दिनों में ही जो है ना धूप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद का सवाल आता है, धूप पूजा किन में ज़्यादा प्रचलित है? आई थिंक मुझे लगता है ये किन समुदाय में इस बारे में कहा गया है। तो जैसे जो लोग धूप व्यापारी होते हैं, यानी कि जो गंध वणिक कहे जाते, गंध के व्यापारी कहे जाते, कि धूप चंदन के जो व्यापार करते गुग्गल वगैरह की, तो मूल रूप से ये पूजा उनमें ज़्यादा होती है। वैसे ब्राह्मणों में जैसे कि भोग सेवा की ज़्यादा चलन होती है, जो कि ब्राह्मण समुदाय होती है। ब्राह्मण जो लोग नहीं हैं, यानी जो लोग व्यापारी है या फिर जो क्षत्रिय है या कायस्थ है या फिर शूद्र हैं, तो इनमें बहुत समय से जो है ना धूप पूजा का चलन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा देखा गया है कि ये लोग धूप से भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह पर कहा जाता है कि जो पका हुआ अन्न है या फिर जो भोग है, जल है, पानार्थ जल है, वो भगवान को जो है ना निवेदन करने के लिए उसके लिए दीक्षा की ज़रूरत होती है या फिर जनेऊ धारण करना होता है। हवन और भोग निवेदन करने के लिए जनेऊ का होना ज़रूरी होता है। पर धूप दीप के लिए, भगवान को धूप दीप अर्पण करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। धूप दीप हर कोई अर्पण कर सकता है, हर कोई आरती कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना हर कोई, जिनके जनेऊ नहीं है और ब्राह्मणों में भी जिनका जनेऊ अब तक नहीं हुआ है, वो भी जो है ना वो इस तरीके से जो है वो धूप दीप कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग अलग से दीक्षा लेते हैं जो कि ब्राह्मण नहीं होते, तो वो भी अपने गुरु से सुन के जो है ना भगवान को वो भोग अर्पण, जल अर्पण ये सब कुछ कर सकते हैं। पर कहा जाता है कि जिनके पास जनेऊ नहीं होता है वो जो है हवन और जो भोग निवेदन होता है उसके अधिकारी अलग से नहीं होते। पर धूप दीप जो है वो हर कोई कर सकता है, हर कोई जो समुदाय के लोग हैं वो कर सकते हैं। वैसे मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि भक्ति से अगर आप कुछ भी करते हैं ना, आप अपनी भावना से भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते ही है। वैसे मैंने ये शास्त्र के बारे में आपको बताया कि जो है जिनके पास जनेऊ है वही केवल हवन और भोग निवेदन कर सकते, पर भक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता। मीराबाई भी जो है ना वो क्षत्राणी ही थे, तो वो भी जो है अपनी कान्हा को भोग बनाकर जो है अर्पण करते थे, उनके आरती के माध्यम से उन्हें वो निवेदन करते थे। तो ऐसा करने से मुझे नहीं लगता कि भगवान उसे ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास भक्ति से आप वो मिलाकर उसे भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसे ज़रूर अर्पण करेंगे। पर शास्त्र विधि के अनुसार जो है ना हवन और भोग को जो है केवल जनेऊ जिनके पास है उन्हें अर्पण करने के बारे में, यानी उनके माध्यम से निवेदन करने के बारे में कहा गया है। पर धूप के माध्यम से, दीप के माध्यम से जो हम नैवेद्य अर्पण करते हैं गंधाढ़ सुर भोजना, तो उसमें जो है ना किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, वो हर कोई कर सकता है। चाहे वो ब्राह्मण जिनके जनेऊ नहीं हुआ है वो भी कर सकता है, जो वैद्य है वो भी कर सकता है, जो कायस्थ है, क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, हर कोई जो है ना धूप पूजा कर सकता है। इसीलिए जो है धूप पूजा सहज सरल पूजा है जो कि हर किसी के लिए है। आप जो है किसी विधि और किसी चीज़ में अगर आपके लिए निषेध है और आपके मन में ऐसा हिचकिचाहट है कि ये शायद हमसे करना सही होगा या नहीं होगा, पर धूप पूजा हर किसी के लिए है। धूप पूजा और धूप दीप आरती हर कोई कर सकता है दोस्तों। इसके लिए आपका कोई अलग से दीक्षा होना या जनेऊ होना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। इसमें जो है ना हमारे शास्त्र ने हमें संपूर्ण उदारता दिखाई है कि धूप दीप जो है आप उदारता के साथ हर कोई कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वो एक स्वतंत्र पूजा है हर किसी के लिए, हर किसी के अपने भगवान की उपासना आराधना पद्धति करने का एक स्वतंत्र रूप है। तो आप अगर चाहे तो आप धूप पूजा कर ही सकते हैं। तो ये समुदाय की यही विषय है, पर एक तरीके से हर कोई धूप पूजा कर सकता है, धूप पूजा के लिए कोई बाधा नहीं है। ज़्यादातर प्रचलित जो है वो धूप व्यापारियों में इस पूजा का हुआ करता था दोस्तों, जो कि आज भी है।
तो यही था दोस्तों सवाल और जवाब का ये सेशन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर हो सके तो इसे पूरा देखने के बाद ही जो है ना मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं और बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। ये वीडियो देखकर आप लोग मुझे बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।